हस्ती मिट जाती हैं आसिया बनाने में। बहुत मुश्किल होता है अपनों को समझाने में। और यूं किसी को एक पल में भुला मत देना, क्योंकि सारी ज़िंदगी लग जाती हैं किसी को अपना बनाने में। हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि उम्र कैसे निकालें। जी हाँ, किसी का भी उम्र निकालना हो या खुद का ही उम्र निकालना हो तो किस प्रकार से निकालते हैं, इसी को आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका जन्म तिथि जो भी है तो उस दिन से आज तक, यानी कि आज मान लीजिए कि 2021 है तो 2021 तक आप कितने साल का हुए, कितने दिन का हुए, कितने महीने का हुए, यह सब निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, इसी को आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक और ध्यान से ज़रूर देखें। और हाँ, यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह से मज़ेदार और पढ़ाई से संबंधित वीडियो हर रोज़ अपलोड होता है। तो चलिए अब सीखते हैं, डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। तो देखिए, उम्र निकालने के लिए जानते हैं क्या किया जाता है। जिस भी दिन को हमें उम्र निकालना होता है ना, जैसे कि मान लीजिए कि हमें किसी का उम्र 2021 में निकालना है या चौथे महीना में निकालना है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हूँ कि जब भी उम्र निकालना होता है ना तो वर्तमान डेट को ऊपर लिखा जाता है, यानी कि जब तक का उम्र निकालना होता है उस डेट को ऊपर लिखा जाता है। तो यहाँ पर जैसे में मान लीजिए हमने डेट लिख दिया है कि 2021 चौथा महीना और 5 तारीख, इस दिन तक हमें किसी का उम्र निकालना है। और जिसका जन्म हुआ है 2000 में जन्म हुआ है, 7वां महीना था और 6 तारीख था, ठीक। तो इस दिन उस व्यक्ति का जन्म हुआ है, मान लीजिए किसी का, और हमें उसका उम्र निकालना है 2021 में चौथा महीना में और 5 तारीख को कि वह कितने दिन, कितने साल और कितना महीना का हुआ। तो हम कैसे निकालेंगे इसको समझिए। देखिए, तो सबसे पहले आप यह समझ लिए कि वर्तमान डेट जो होता है वो ऊपर आता है, ठीक है। वर्तमान डेट उसको ऊपर रखा जाता है और नीचे उसका जन्म तिथि, जन्म तिथि, ठीक। तो यह हो गया जन्म तिथि, उसके बाद हो गया वर्तमान डेट ऊपर में। तो अब हमें जानते हैं क्या करना होता है। उम्र निकालने के लिए सिंपली घटा दिया जाता है। क्या किया जाता है? तो घटा दिया जाता है। और यह घटाव उतना सिंपल नहीं होता है जिस तरह से हम लोग नॉर्मली घटाते हैं ना, यहाँ पर उस तरह से नहीं घटाना है, गलत हो जाएगा, ठीक। तो देखिए और एक बात, देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से लिखा है, पहले साल यहाँ पर लिखा है, यह साल है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, साल है, यह महीना है और यह दिन है। आप इस तरह से भी शुरुआत कर सकते हैं, इधर भी साल लिख सकते हैं, महीना लिख सकते हैं, दिन लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। इसमें किसी भी तरह से लिखेंगे तो काम चल जाएगा। ऐसा बात नहीं है कि इधर साल लिख देंगे और इधर महीना लिखेंगे और अंत में दिन लिखेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, नहीं आएगा। किसी भी तरह से बनाएंगे बात वही है, ठीक। लेकिन यह बात यहाँ पर मेन ध्यान देने वाली जानते हैं क्या है? वह यह है कि जब भी घटाना होगा ना तो दिन ओर से घटाने की शुरुआत कीजिएगा, ना कि साल ओर से, ठीक। यह आप किसी भी तरह से लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। केवल यह बात याद रखिएगा कि जब भी घटाव का काम कीजिएगा तो दिन की तरफ से कीजिएगा घटाने का। तो देखिए हम घटा रहे हैं, अब तो हम यहाँ पर है 5 दिन और नीचे में है 6 दिन। तो हमें क्या करना है कि 5 दिन मले 6 दिन घटाना है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि 5 दिन मले तो 6 दिन घटेगा नहीं, क्योंकि यह दिन कम पड़ जा रहा है और 6 दिन अधिक पड़ जा रहा है। तो फिर हम कैसे इसको घटाएंगे? तो जानते हैं इसको घटाने के लिए हम क्या करेंगे? हासिल लेंगे। क्या करेंगे? जी हाँ, हासिल लेंगे। और हासिल हम किस से लेंगे? तो इसके बगल में क्या है? देखिए, तो बगल में है महीना। देखिए, जब भी नॉर्मली भी किसी से, देखिए गांव में देहात में भी क्या होता है कि हमें किसी से मदद लेना होता है तो हम क्या करते हैं, अपने आसपास के जो पड़ोसी रहते हैं उन्हीं से लेते हैं। तो उसी तरह से ठीक यहाँ पर भी दिन के बगल में कौन सा है? महीना है। तो हम महीना से हासिल लेंगे, इसे उधार लेंगे। तो कहेंगे कि महीना से कि तुम हासिल दे दो, तो यह यदि मान लीजिए हासिल दे देगा इसको तो यह अधिक हो जाएगा और अधिक हो जाएगा तो हम आराम से दिन मले जो है 5 मले 6 घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर यह हासिल लेगा 4 से,
तो आखिर यह कितना हासिल लेगा और कैसे हासिल लेगा, बात यहीं पर समझने वाली है। देखिए, यह है महीना और यह है दिन। देखिए, महीना जो है ना, वह कहेगा कि हम जब भी तुम्हें हासिल देंगे तो महीना हासिल देंगे, क्योंकि उसके पास महीना है। देखिए, नॉर्मली भी सोचिए, जिसके पास जो रहेगा वही ना देगा। तो इसके पास महीना, के पास महीना है, दिन नहीं है, लेकिन यह है दिन। तो यह महीना जो है, एक महीना इसको हासिल देगा डायरेक्ट। कितना हासिल देगा? तो एक महीना हासिल देगा। और देखिए, एक महीना में कितना दिन होता है? नॉर्मली देखा जाए तो एक महीना में जब हम पूरा महीना का औसत निकालेंगे ना, तो 30 दिन होता है। इस तरह से देखिए, महीना होता है 30 दिन का, 31 दिन का, और फरवरी तो कभी काल 28-29 का होता है, ठीक। लेकिन जो सबका औसत आता है ना, वह 30 आता है। तो इसलिए हम महीना से जब भी उधार लेंगे ना, तो 30 दिन उधार लेंगे। क्या लेंगे? 30 दिन उधार लेंगे। यह बात याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि महीना से कभी 30 दिन ले लिए, कभी 31 दिन ले लिए, कभी 28 दिन ले लिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप जब भी महीना से उधार लीजिएगा तो 30 दिन ही उधार लीजिएगा। तो इससे हमने 30 दिन उधार ले लिया है, और यह पहले से है 5, 30 5 मिलकर हो गया अब 35। अब 35 में हम आराम से 6 को घटा सकते हैं। तो यहाँ पर 6 घटा दीजिए, 35 में आराम से 6 घट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 9, और यहाँ पर हो जाएगा क्या? देखिए, यह 3 था, एक हासिल दे दिया है, तो हो जाएगा 2, यानी कि 29 आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 29। अब देखिए, यहाँ पर यह 4 था, एक हासिल दे दिया, अब बचा 3। अब फिर यहाँ पर भी वही वाला हालात आ गया है कि 3 मले 7 तो घटेगा नहीं। तो फिर क्या करेगा? यह भी कहेगा कि अब हम भी उधार लेकर काम चलाते हैं। तो यह उधार किससे मांगेगा? देखिए, इसके नज़दीक में कौन है इधर? अब चलिए, तो इसके नज़दीक में है साल। तो यह साल से उधार मांगेगा। तो 3 महीना है, यह साल से उधार मांगेगा। तो फिर साल वाला भी बात वही कहेगा कि भाई, तू महीना है तो हम तुम्हें महीना तो उधार देंगे नहीं। हम जब भी देंगे तुम्हें उधार में साल देंगे। लेना है तो लो, और नहीं लेना है तो मत लो। हमारे पास साल है तो हम साल ही उधार दे सकते हैं, महीना नहीं दे सकते हैं, महीना है ही नहीं। तो यह कहेगा कि ठीक है भाई, तुम साल ही उधार दे दो। तो 1 साल यह उधार दे देगा इसको। तो देखिए, अब 1 साल में कितना महीना होता है? 12 महीना होता है। तो देखिए, यह साल उधार देगा, लेकिन हम क्या करेंगे? यह महीना है ना, तो साल को हम महीना में बदल कर इसको ऐड करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो देखिए, यह पहले से 3 है, और यह 1 साल उधार दे दिया, और 1 साल में कितने महीना होता है? 12। तो यानी कि हम 12 में 3 जोड़ देंगे, तो 12 3 आ जाएगा हमारा 15। यानी कि अब इसके पास कुल हो गया कितना महीना? 15 महीना हो गया। अब 15 महीना में आराम से हम 7 महीना घटा सकते हैं। तो यहाँ पर हम 7 घटा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे 8। फिर इस तरह से दे दीजिए चिन्ह। अब देखिए, यह 21 था ना, तो एक तो हासिल दे दिया है, 1 साल अपना दे दिया है। तो अब क्या बचा है? यहाँ पर 20 बचा है, ठीक। यानी 1 था तो यह हो गया, तो 0 बचा है, नीचे 0 है। 0 मले 0 घटेगा 0, और यह बचा है केवल 2, तो 2 मले 0 घटेगा 2 बचेगा। यह सेम अंक है 0, और यह 0। यानी कि हमारा आया क्या? 20 8 29। यानी कि उस व्यक्ति का उम्र 20 साल है, 8 महीना है, और 29 दिन का है। तो हमारा जो उम्र निकल कर आया क्या है? तो 20 8 29। तो इस तरह से हम किसी भी व्यक्ति का उम्र निकाल सकते हैं। जी हाँ, और यह बिल्कुल ही सही है, ऐसा नहीं है कि यह गलत है। हाँ, और मेन बात मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर याद करने वाली और ध्यान देने वाली कि देखिए, किसी का भी उम्र निकालना हो तो महीना से जब भी उधार लिया जाएगा, तो महीना से 30 उधार लिया जाएगा, 30 दिन, ठीक है। महीना 1 महीना उधार लिया जाएगा, और 1 महीना में 30 दिन होता है। ऐसा नहीं है कि 31 ले लिया जाएगा उधार, या 28 लिया जाएगा, या 29 लिया जाएगा। नहीं, महीना से जब भी उधार लिया जाएगा तो 30 लिया जाएगा। और यह साल है, और साल से जब भी उधार लिया जाएगा तो 1 साल उधार लिया जाएगा, और 1 साल में 12 महीना होता है। तो उस तरह से हम 12 महीना में बदल कर उसको तब हम बनाएंगे। और एक उदाहरण लेकर मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों का डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, इस उदाहरण को आप समझ लेंगे ना, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और इस उदाहरण को न केवल मैं समझाऊंगा, बल्कि यह आप लोगों को प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से कोई भी यदि हम महीना हो और उससे उधार लेते हैं तो केवल 30 दिन ही लेंगे। देखिए, इस पर हमने एक पहले भी और वीडियो बनाया है, ठीक। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं चाहेंगे तो।
तो उसमें अधिकांश कमेंट आ रहा था कि यदि अलग अलग महीना रहेगा तो उससे हम कैसे 30 ही उधार लेंगे, गलत हो जाएगा या फलान चिलाने सब हो जाएगा। अधिकांश लोगों का कमेंट आ रहा था और उन लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्यों महीना से 30 ही लेंगे, क्यों नहीं 31 लेंगे क्योंकि 31 दिन का भी महीना होता है, क्यों नहीं हम 28 लेंगे क्योंकि 28 दिन का भी महीना होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। समझिए, देखिए हमने क्या कहा है कि इसको इधर से भी लिख सकते हैं और इधर से भी लिख सकते हैं। इसमें भी आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इधरों से भी लिखेंगे बात सही ही आएगा। केवल यही याद रखना है कि जब भी घटाव का काम होगा तो दिन ओर से शुरुआत कीजिएगा, ठीक है। दिन ओर से जाइएगा साल की ओर, ना कि साल ओर से घटाते आ जाइएगा, गलत हो जाएगा। तो ठीक है, तो हम इधर से घटाते जाएंगे। तो यहाँ पर है दिन, 8 दिन है और यह 12 दिन। 8 दिन वाले 12 दिन नहीं घटेगा, यह सब कोई भी बता देगा। तो क्या करेगा, 8 दिन हासिल लेगा, इससे हासिल लेगा इस महीना से। तो कितना हासिल लेगा, 30 हासिल लेगा। तो यह 8 पहले से है और 30 हासिल ले लिया, तो अब हो गया 38, ठीक है। अब 38 वाले हम आराम से 12 दिन को घटा सकते हैं। तो यहाँ पर है 38 और यहाँ पर है 12, तो 38 वाले हम 12 को घटाएंगे तो हो जाएगा 26, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 26। तो हमारा दिन जो है वह निकल कर क्या आ गया, वह आ गया 26। दिन तो घट गया है, अब क्या घटाना है, तो महीना घटाना है। तो महीना क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 3 महीना और नीचे में 6 महीना, लेकिन जी हाँ 3 महीना एक तो उधार दे दिया है, तो अब हो गया है 2 महीना और कम हो गया है। तो क्या करेगा, यह हासिल लेगा किससे, साल से हासिल लेगा। और साल से हासिल लेगा तो साल क्या देगा इसको, हासिल डायरेक्ट 1 साल देगा हासिल। और 1 साल में कितना महीना होता है, तो 12 महीना होता है। और यह पहले से है 2 महीना, यानी कि 12 और 2 14 महीना हो गया कुल। अब 14 वाले हम आराम से 6 को घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 6 को घटा दीजिए, तो यहाँ पर आ गया यह 8 महीना, ठीक। तो यहाँ पर हो गया 8 महीना। अब देखिए, यह 21 था तो यह हासिल 1 साल दे दिया है, तो अब हो गया है 20, यानी कि यहाँ पर हो गया है 0, एक तो ख़त्म हो गया। तो देखिए यहाँ पर हो गया है 0 और यहाँ पर है 2 नीचे में। तो 0 जो है, 0 मल तो 2 घटेगा नहीं, तो 0 हासिल लेगा 2 से तो हो जाएगा 10, और 10 मल 2 घटेगा तो हो जाएगा 8। और यहाँ पर 2 था तो हासिल दे दिया तो हो गया 1, और यहाँ पर 0 0 सब का हो जाएगा 0 0। तो इस तरह से हम घटाए तो आया 18 साल 8 महीना, ठीक, और 26 दिन, जो कि राइट आंसर है। और मैं आप लोगों को इसका प्रूफ भी इसी वीडियो में बताऊंगा कि यह कैसे सही है। तो देखिए, यह सही बना है कि गलत बना है, इसका प्रूफ एक बार देख लीजिए, ताकि आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाए कि महीना से 30 दिन ही क्यों हम उधार लेंगे, क्यों नहीं 31 दिन लेंगे। ऐसा कुछ डाउट आ रहा होगा ना आप लोगों के मन में कि महीना तो अलग अलग होता है, तो हम क्यों हर बार 30 ही लेंगे। तो देखिए इसका प्रूफ क्या है। देखिए घटाव का प्रूफ क्या होता है। देखिए यहाँ पर हम एक सिंपल घटाव ले रहे हैं, आपको समझाएंगे तो आप समझ जाएंगे। देखिए हम 8 मले 4 को घटा रहे हैं तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि इधर वाला जो घटा रहे हैं इसको और इसको जोड़ेंगे तो ऊपर वाला आ जाना चाहिए। इसका प्रूफ यही ना होता है घटाव का, कि जो आंसर आया है उसको, जो घटाए हैं उसको जोड़ेंगे तो ऊपर वाला आ जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि यदि हम इसको और इसको जोड़ेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो हमारा घटाव सही है। तो हम जोड़ कर देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 2002 है, 6 है और 12 है। नीचे में क्या है, तो नीचे में 18 है, यहाँ पर 8 है और 26 है। इसको जोड़िए, यदि ऊपर वाला आ गया तो हमारा घटाव सही है, यानी कि हमारा उम्र निकालने का तरीका सही है। यदि नहीं आया तो गलत है, बात सही सिंपल है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जोड़िए, तो देखिए 6 पहले 6 2 8, 2 1 3, ठीक। अब देखिए 6 है, नीचे 8 है, यानी कि 8 6 होता है 14, तो यहाँ पर हो गया 14। यहाँ पर देखिए 2 है, 8 है, 8 2 10 का 0, यहाँ पर 2 है, एगो हासिल हो जाएगा तो यहाँ पर 1 है और एगो हासिल हो जाएगा तो हो जाएगा 2, और यहाँ पर 0 यानी कि 2। यह आ गया कितना, 2020 14 महीना और 38 दिन। 1 मिनट, लेकिन हमें सिंपल दिन 38 दिन का थोड़ी होता है और महीना 14 महीना का नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से
एक महीना घटाएंगे तो 38 में 1 महीना घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए 1 महीना में कितना दिन होता है, 30 दिन होता है। तो 38 में हम 30 दिन को घटा देंगे यानी 1 महीना, तो बचेगा 8 केवल। ठीक, तो यह हो गया, देखिए समझते चलिएगा, यह हो गया 8। ठीक, अब यह 14 महीना है। 14 महीना थोड़ी होता है, 12 ही महीना का ना 1 साल होता है। तो हम इसमें भी 1 साल घटाएंगे, तो 14 महीना में 1 साल घटाएंगे। 1 साल में कई महीना होता है, 12। ठीक, 12 होता है ना, हाँ 12 होता है। ठीक, तो अब देखिए 14 में 12 घटाएंगे तो यह बचेगा 2। ठीक, बचेगा ना 2, तो यह हो गया 2 हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को, यह कितना हो गया, 2 हो गया। और एक बात, यह हो गया 2 महीना, इसमें से 1 साल निकल गया है। और एक बात देखिए, यह है 2 महीना और 1 साल निकला हुआ है, और इधर का हासिल हुआ 1 महीना। इसमें से 1 महीना हमने जो निकाला था तो वो इस महीना में जोड़ेंगे, और इसमें से साल निकाले हैं तो वो साल में जोड़ेंगे। समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ से हमने 1 महीना निकाला है ना बेसी यहाँ से, तो बचा है, देखिए यह 38 दिन था, तो 38 दिन में हमने 1 महीना को निकाल दिया है तो बचा है 8 दिन। और इसमें से देखिए 1 साल को हमने निकाला है 14 मले, तो बचा है 2 महीना, और इसका 1 महीना जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 3 महीना। और इसमें से अब देखिए 1 साल बेसी हुआ है, 1 साल अभी बेसी है ना इसमें से, तो इसको जोड़िए। देखिए तो यहाँ पर आया है 20 आया है ना, और 1 साल बेसी हुआ है इसका, तो 20 में 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2021। यानी कि देखिए ऊपर वाला आ गया ना, यह इसका मतलब यह हुआ, देख लीजिए अच्छे से, ऊपर वाला आ गया है 21 3 8 है, यहाँ पर भी आ गया है 21 3 8, इसलिए हमारा घटाव बिल्कुल ही सही है। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, हो सकता है कुछ लोगों को ऐसे होंगे जिनको यह वीडियो अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, तो भी कोई बात नहीं, एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिए, आपको भी ज़रूर समझ में आ जाएगा।